हेलो गाइस, लास्ट पार्ट के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। जेशिंग जो हानतिंग को बता रही होती है कि मैं जिन भी कॉलेजेस वगैरह में गई हूँ उस सब में हमारी कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है और जो भी बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं वो हमारी कंपनी में अप्लाई करने का सोच रहे हैं। हानतिंग को ये सब बातें बताकर काफी खुश हो रही होती और वैसे ही जेशिंग दिखाई जाती जो लिली के साथ जिजाओ की फेयरवेल के लिए आती है, पर वैसे उन्हें सामने से शाओ मिल जाता है। शाओ उन्हें देखने के बाद कहने लगता है कि आप लोग अच्छे से जाकर अपना एंजॉय करना, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था और लिली जो कुछ भी नहीं बोलती तो जेशिंग से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम ठीक तो वह कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। याद है कि जेशिंग तो लिफ्ट में जाते जाते भी उसे जिजाओ के बारे में कह रही होती है कि मैंने अभी तक जो भी देखा पर मैंने ये चीज नोट किया कि जिजाओ तुम्हें बहुत ही ज्यादा दिल से प्यार करता है, तो तुम्हें उसके बारे में सोच लेना चाहिए। तो वह कहती है कि हाँ मैं समझ गई हूँ। लू जो इन दोनों के लेट आने पर इनसे कहने लगता है कि तुम लोग शो करके दिखाओ। तो ये सुनते ही हानतिंग कहने लगता है कि पहले तुम तो करके दिखाओ। ये सुनते ही लू तो फौरन से लिली की तरफ आ जाता और लिली का नाम सुनते ही जिजाओ भी देखने लगता है और लू उसे ड्रिंक करने को बोलता है। लिली करने भी लगती है बट शाओमिंग उसे नहीं करने देती कि तुम ड्रिंक नहीं कर सकती। ये भी शाओमिंग की बात से काफी खुश होती है और जेशिंग कहने लगती है कि यहाँ की लड़कों में से शाओमिंग सबसे ज्यादा अच्छी है। तो हानतिंग कहता है कि क्यों मैं अच्छा नहीं हूँ। तो लू कहता है कि तुम हर चीज से जेलस क्यों हो जाते हो, तुम्हें तो अब जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। तो हानतिंग भी सबके सामने बोल देता है कि मैं जेशिंग के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा रहा हूँ उसके होम टाउन। ये बात तो जेशिंग को भी पता नहीं होती और वो जेशिंग के पास जाकर कहता है कि विश लिस्ट की लास्ट चीज को मैं पूरा करना चाहता हूँ। अब विश लिस्ट को सुनते ही लू कहने लगता है कि विश लिस्ट ये क्या होता है। तो शाओमिंग कहने लगती है कि वाओ कितने मजे का है ना, और लू से बोल देती है कि तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आनी। तो वह कहता है कि विश लिस्ट वही होती है ना जो लड़का लड़की साथ में मिलकर कुछ चीजों को पूरा करते जो वो करना चाह रहे होते हैं। तो यही बात लू शाओमिंग से पूछता है कि तुम्हारी विश क्या है। तो वह कहती है कि मेरे बहुत सारे फैंस और फॉलोइंग हो। ये सुनते ही वो तो जिजाओ की तरफ आ जाता है कि तुम बताओ तुम्हारी विश क्या है। तो जिजाओ काफी सोचने के बाद बोलता है कि तुम्हें शाओमिंग की विश को पूरा करना चाहिए, उसकी विश पर गौर करना चाहिए। तो शाओमिंग कहती है कि तुमने मेरी विश को इग्नोर क्यों कर दिया। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे पास इतना बड़ा तुम्हारा फैन हूँ, तुम्हें किसी और की क्या जरूरत है। तो वह कहती है कि प्यार अलग चीज है और फैन अलग चीज है, दोनों सेम कैसे हो सकते हैं। वैसे हानतिंग को मैसेज आता है तो वो जेशिंग को बताने लगता है कि कंपनी के बाहर आकर जिस पेशेंट ने इतना हंगामा खड़ा किया था और जो प्रोडक्ट को लेकर फेक वीडियो बनाई गई थी वो सब किसी और का काम नहीं था बल्कि चैंग और जेंग का काम था और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं। जेशिंग कहती है कि जैसा उन्होंने किया था वैसा ही उनके साथ सही हो रहा है, वो यही चीज रिजर्व करते। तो बाकी सभी पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, तो वो लोगों से भी बता देते हैं कि क्या हुआ है। अब लिली जो जिजाओ को कांग्रेचुलेशन कह रही होती है, जीजी भी सब लोगों को थैंक्स कह रहा होता है फेयरवेल के लिए। जेशिंग ने भी उससे पूछ लिया कि तुम्हारी फ्लाइट कब की है, तो वो भी बता देता है कि 11 बजे की मेरी फ्लाइट है। इसके बाद से लिली तो काफी सैड सी हो जाती है, यहाँ तक कि वो काफी ड्रिंक भी कर रही होती है और उसको जोंग की वही बात याद आ रही होती है कि वो लड़का काफी अच्छा है, ये बाकी लड़कों जैसा नहीं है, तुम्हें एक चांस तो उसे देना चाहिए था ना। बाकी लड़के दूसरी लड़कियों को देखकर छोड़ जाते हैं पर मुझे पता था कि मिस्टर जिजाओ ने आपको नहीं छोड़ना था। अब शाओ भी इसके पास आ जाता है, उसे कहता है कि तुम ड्रिंक नहीं करो ना। तो वह कहती है कि वो इंसान मुझे कह रहा है जो मुझसे भी ज्यादा ड्रिंक करता है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड कह रहा हूँ और मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या बात है। ड्रिंक करने की वजह से कुछ टाइम के लिए तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी पर जैसे ही नशा उतरेगा वैसे तुम्हारी परेशानी वापस आ जाएगी। अब ये बात सुनने के बाद लिली वैसे भी अभी कुछ नहीं बोलती पर उसके साथ बैठकर ड्रिंक शुरू करने लगती है और वैसे ही दिखा जाता है कि लिली के पास एक पैकेज आता है। वो जब उस बॉक्स को ओपन करती तो उसके अंदर सारा काफी ज्यादा खाना होता है जो जिजाओ ने उसके लिए भेजा था और कहा था कि तुमने बस यही खाना घर का बनाकर खाना है, बाहर का कुछ भी नहीं खाना, तुम्हारा इससे पेट खराब हो जाता है। अब उसको जिजाओ के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है और जिजाओ की बातें, फिर शाओ की बातें कि जिजाओ बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है, मैंने तुम्हें खो दिया पर मैं ये जानता हूँ कि जिजाओ मुझसे भी ज्यादा तुम्हें प्यार करता है। और इधर जिजाओ दिखा जाता है जो अपनी बोर्डिंग करवाने के बाद जैसे ही जाने लगता है वैसे ही लिली उसे आवाज दे देती है। लिली की आवाज सुनते ही वो फौरन से रुक गया था और लिली फौरन से आकर इसे हक कर लेती और दोनों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया था। अब जिजाओ इसके बाद चला गया था और जेशिंग जो अपना बैठी हुई थी तो हानतिंग के आते ही उसे अपने दोस्तों के मैसेज दिखाने लगती है जो पूछ रही होती है कि अब पता नहीं हम दोस्तों में से किसकी सबसे पहले बारी है शादी होने की। तो हानतिंग कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारी बारी है और पूछने लगता है कि तुम्हारे मॉम डैड के घर पर जाने के लिए मुझे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। तो वह कहती है कि तुम इतने परेशान हो रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें काफी हार्ड टाइम देंगे। तो वह कहता है कि अगर वो दे भी देते हैं तो आखिर मैं उनकी बेटी ले रहा हूँ तो उन्हें अपने ट्रस्ट में ले ही आऊंगा। तो जेशिंग कहती है कि चलो मैं तुम्हें सिलेक्ट करवाती हूँ कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। अब हानतिंग के साथ जेशिंग जा तो रही होती है तो जेशिंग से वो पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम नर्वस हो। तो वह कहती है कि नहीं मैंने क्यों नर्वस होना है। और यहाँ जेशिंग के मॉम डैड जो खाना वगैरह बना रहे होते हैं, वैसे जेशिंग और हानतिंग भी आ गए थे। दोनों के आते ही उन्हें बिठा दिया जाता और हानतिंग तो रास्ते में जेशिंग के मॉम डैड के लिए कुछ चीजें भी लेकर आया था। अब खाना लगा दिया जाता और हानतिंग और जेशिंग आकर खाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर सारा का सारा खाना स्पाइसी होता है। हानतिंग भी कुछ नहीं बोलता और उसके मॉम डैड जो कुछ भी उसे दे रहे होते हैं चुप करके खाने लग जाता है और हानतिंग उन्हें यकीन करवाता है कि मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। तो वो कहने लगते हैं कि प्यार करना अलग चीज है और शादी करना अलग चीज होती है, दोनों को एक दूसरे से बात करते रहना चाहिए चाहे लड़ाई क्यों ना हो जाए। तो जेशी कहती है कि अगर अब कभी लड़ाई होती है तो मैं बात जरूर करूंगी और बात से सारे मसले सोल्व कर लूंगी, कभी भी अब किसी भी बात पर लड़ाई नहीं करूंगी। ये बात सुनते ही फौरन से वो उनके सामने से सारा खाना हटा देते और सही वाला खाना उनके सामने लाकर रख
रख देते हैं और कहते हैं कि हानतिंग तुम्हारे लिए हमने ये खाना बनाया था और पिछले वाला खाना जिशिंग ने ऑर्डर करवाया था। तो जिशिंग कहती है कि मैंने इतना भी खाना नहीं ऑर्डर करवाया था जहाँ तक मुझे याद है। फिर वो कहते हैं कि चलो बातें खत्म करो, जल्दी से खाना खाओ। जिशिंग जो अपने रूम में होती है अपने रूम को सेट वगैरह कर ही रही होती तो उसकी मॉम उसके पास आती और उससे बातें वगैरह करने लगती है, पर अभी भी उसकी मॉम इतनी सेटिस्फाइड नहीं होती। पर जिशिंग अपनी मॉम को समझाती है कि कुछ नहीं होता, चाहे वो रिच है पर उसकी फैमिली वाले बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। पर उसकी मॉम को ये होता है कि इतनी जल्दी शादी तो नहीं करनी चाहिए ना। पर जिशिंग कहती है कि कोई बात नहीं मॉम। और लिली दिखाई जाती है जो बैठ कर खाना तो खा रही होती है और जिजाओ ने भी उसे कॉल की होती है और उसे बैठ कर देख रहा होता है और बताता है कि मैं कौन से रेस्टोरेंट में आया हूँ, इस बारे में मुझे जिशिंग ने ही बताया था। उसको सब कुछ वीडियो कॉल पर बता रहा था, यहाँ तक कि उसे जर्मनी में आई मिस यू भी बोलता है। तो वो कहती है कि तुमने क्या बोला, तो उसको ट्रांसलेट करके भी बताता है। अब हानतिंग और जिशिंग के वापस जाने का टाइम आ गया था, इसलिए हानतिंग बैग बंद कर ही रहा होता है। पर इतने टाइम में जिशिंग के डैड आ जाते जो कहने लगते हैं कि ये भी बैग में रख लो, तुम लोगों के लिए स्पेशल मैंने इसे रेडी किया है। अब हानतिंग देख रहा होता है कि पहले वो इतनी मुश्किल से इस बैग को बंद कर रहा था, अब कैसे बंद करेगा, पर फिर भी कुछ नहीं बोलता और उनसे पकड़कर बैग में वो चीज भी रख लेता है और फिर से बैग बंद करने पर लग गया था। पर जिशिंग की मॉम कहती है कि हमें साथ में एक फैमिली फोटो बनानी चाहिए। ये सुनते ही हानतिंग फैमिली फोटो में आ जाता है जिसे जिशिंग क्लिक करती है। अब ये दोनों वापस आ गए थे और जिशिंग को एक जगह पर लेकर आता है। जिशिंग वहाँ पर आने के बाद पूछते है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया, तो वो उसे रिंग देते हुए प्रपोज कर देता है शादी के लिए और ये भी उसे हाँ बोल देती है। तो हानतिंग उसे रिंग पहनाता और दोनों एक दूसरे को किस करते और फिर साथ में आसमान की तरफ देखने लगते हैं। और शामिंग दिखाई जाती है जो फुल पार्टी शार्टी वाले माहौल में होती है, जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ सिंगिंग कर रही होती है, मींस मिसेस हान, और ये उनकी वीडियो बना रही होती है। तो लो सामने आ जाता है ताकि वो भी वीडियो में आ पाए। और फिर शामिंग से कहने लगता है कि तुमने ये अकाउंट अपने और मेरे लिए बनाया, पर इसमें मॉम क्या कर रही है। तो वह कहती है कि मैंने सोच लिया है कि इस अकाउंट का नेम चेंज कर दूंगी, तुम्हारा अपना और मिसेस हान का अकाउंट होगा। ये सुनते वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और लू से कहती है कि क्या आप तुम बोलोगे। तो लू भी अपनी मॉम की खुशी को देखते हुए चुप हो जाता है। तो शामिंग उनके साथ पिक बनाने लगती है कि हमें एक प्रोफाइल फोटो भी चाहिए होगी। और हान दिखाया जाता है जिसके पास ग्रैंडपा की तरफ से एक एग्रीमेंट पेपर आता है। तो जिशिंग आकर पूछने लगती है कि ये क्या है, तो वो उसके हाथ में दे देता है। तो जिशिंग एग्रीमेंट पेपर को पढ़ने लगती है, पर हानतिंग उसके हाथ से पकड़कर उस पेपर को बास्केट में फेंक देता है कि तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जिशिंग भी हानतिंग से पूछने लगती है कि अगर तुमने कभी मुझे चीट किया। तो वह कहता है कि मैं एक को तो संभाल नहीं पा रहा जो मेरे सर में दर्द करके रखती है। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारे सर में दर्द करवाती हूँ। तो वह कहता है कि हाँ तो और क्या, इसलिए तो मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो जिशिंग उसे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस और क्या चाहते हो। तो वो उसे बोल देता है कि कोई भी नहीं है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वह कहती है कि बस तुम मुझसे प्यार करना। ये बात सुनते ही हानतिंग जिशिंग को किस करता और वैसे ही दिखा जाता है कि दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट फोटोशूट करवाते हैं और उन्हीं पिक्स को जिशिंग पोस्ट भी कर देते हो। कहने लगते हैं कि हानतिंग तुम तो काफी ज्यादा फेमस हो, तुम्हारी पोस्ट पर तो काफी लाइक भी आ चुके हैं। वैसे ही हानतिंग जिस सिग्नल पर कार को रोकता और पूछने लगता है कि क्या तुम्हें ये याद है। तो जिशिंग देखने लगती है तो उसे याद आ जाता है कि यहीं पर एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बारे में बात करने के लिए इसके असिस्टेंट के पास आई थी। यहाँ तक कि इसकी कार के अंदर भी देख रही थी पर देख नहीं पाई थी कि अंदर कौन बैठा है। तो कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे बॉस नहीं हो, तुमने फिर भी मुझे नहीं छोड़ा। तो वह कहता है कि मैंने कब तुमसे कुछ मांगा। तो उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहने लगती है कि देखो तुमने तो मुझे ही मुझसे ले लिया है। ये बात सुनते ही हानतिंग तो जिशिंग का हाथ पकड़ लेता है। अब जब हानतिंग बैठकर कुछ देख रहा होता है तो उसे आकर जिशिंग पूछने लगती है कि तुम क्या देख रहे हो। तो वह कहता है कि आकर बैठो तो मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। तो वो वेडिंग डिजाइन देख रहा होता है कि हमें अपनी शादी किस तरह करनी चाहिए और कहता है कि शादी सिर्फ एक ही बार होती है, तो तुम बता दो कि तुम क्या चाहती हो। तो वह कहती है कि क्या मैं बता दूं कि मैं क्या चाहती हूँ। तो वो भी हानतिंग के साथ जर्मनी में आ जाती है, वहाँ पर उसके साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर वो वापिस से हानतिंग को मिली थी। ये दोनों अपना एंजॉय कर ही रहे होते तो वो ग्रैंडपा और ग्रैंडमा वाला कपल भी आ जाता है जो इससे पूछे लगते हैं कि क्या ये अब तुम्हारी वाइफ है। तो वह कहता है कि हाँ ये अब मेरी वाइफ है। ये सुनकर वो उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है। वैसे जिशिंग उसको आवाज देकर अपने पास बुला लेते हैं पिक के लिए, तो ये भी उसको उठाकर लेकर भागने लगता है। अब ऐसे ही स्पेशल एपिसोड में दिखाया जाता है कि हानतिंग और जिशिंग की तो शादी हो चुकी थी और वो अपनी मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं। जिशिंग हानतिंग से कहने लगती है कि मेरे इतने पतले होने की वजह से ग्रैंडपा ने मुझे बोला था कि मुझे अपना जाकर चेकअप करवाना चाहिए। तो हानतिंग कहता है कि तुम्हारा चेकअप ठीक रहा ना। तो कहती है कि हानतिंग क्या तुम्हें बच्चे चाहिए, ग्रैंडपा को तो वैसे ग्रैंड चाइल्ड चाहिए। तो हानतिंग कहता है कि अभी इस बारे में कभी सोचा नहीं, पर तुम्हें चाहिए होंगे तो हम जरूर बच्चे लेंगे, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहे। तो वह कहती है कि हाँ हम एक दूसरे को भी ज्यादा से ज्यादा टाइम देंगे। तो हानतिंग कहता है कि मैं तुम्हें घुमाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है कि ठीक है, मैं भी प्यारा सा ड्रेस पहनूंगी और अच्छा सा मेकअप करूंगी ताकि मैं तुम्हें सेड्यूस कर पाऊँ। तो ये बात सुनते ही उसे अपना हैंड दिखाते हुए कहने लगता है कि मैं मैरिड हूँ। तो ये भी उसे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारी वाइफ मुझसे ज्यादा प्यारी है। तो कहता है कि नहीं। ये कहकर उसे उठाकर लेकर जाने लगता है। ये उसे बोरी होती है कि मुझे नीचे उतारो। इसी तरह इनकी शादी के 4 साल गुजर जाते और जिशिंग प्रेग्नेंट होती है। वो उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रहा होता है, यहाँ तक कि उसे चेयर पर भी उठाकर बिठाता है और कहने लगता है कि अब तुम्हारी मसाज का टाइम है, मैं तुम्हें मसाज करूंगा। तो वह कहती है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही ज्यादा नोटी है, मुझे रात में भी सोने नहीं दिया। तो वह कहता है कि वो तुमसे ज्यादा प्यार करता है ना, इसी वजह से बस तुम्हें सोने नहीं दे रहा। चलो जब बाहर आएगा ना तो मैं इसे अच्छे से डांटूंगा। तो हानतिंग उसे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा बेटा किसके जैसा हो। तो वह कहती है कि तुम्हारे जैसा, और बेटी भी हो तो वो तुम्हारे जैसी हो।
हो? तो हानतिंग कहता है कि नहीं, बेटी होगी तो वो तुम्हारी जैसी होगी। तो जिशिंग उसे कहते हैं कि अगर ट्विंस हुए, और इसी बात के साथ शादी को 7 साल गुजर जाते और इनका बेटा हांगचन भी 1 साल से बड़ा हो चुका था। जिशिंग उसे समझा रही होती है कि नीचे जो भी चीज गिर जाए उसे उठाकर नहीं खाते, और अगर कोई चीज टूट जाती है तो उसे उठाने भी नहीं लगते, इससे आपको चोट लग जाएगी। वो तो बस बच्चा अपनी मॉम की बातें सुन रहा होता है कि मॉम मुझे कब छोड़ेंगी। तो जिशिंग कहती है कि क्या तुमने ऑरेंज का जूस पीना है, मैं तुम्हारे लिए वो बना कर लाती हूँ। तो वो भी हाँ में जवाब देता, तो ये भी उसके लिए जूस बनाने के लिए चली जाती है और जूस बनाकर उसको दे दिया था और फिर वापिस से अपना काम करने के लिए बैठ जाती है। डॉक्टर क्लाउड के बारे में बात कर रही थी और बाकी जो भी कंपनी के काम होते हैं वो डिस्कस कर रही होती है और कहने लगती है कि अगर एआई रोबोट ह्यूमन की तरह काम करने लगे तो वो अपनी ही दुनिया बना लेगी। तो क्या तुम चाहते हो कि तुम इस तरह की दुनिया देखो? तो वो उसे कहने लगता है कि पहले का तो पता नहीं, पर अब तो मेरे पास मेरी फैमिली है, तो मैं बोलूंगा कि नहीं, मुझे ऐसी दुनिया नहीं देखनी। और अपने क्यूट से बेटे हांचन को अपने पास बुलाता और उसके कान में कुछ बोलता है और उसे भेज देता है। जिशिंग पूछी होती है कि तुमने उसे क्या बोला? तो वह कहता है कि मैंने उसे ग्लासेस लाने को कहा है। जिशिंग कहती है कि तुम्हारा बेटा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। तो वह कहता है कि हमारा बेटा। और फिर हांतिंग हांचन को आवाज देकर पूछे लगता है कि ग्लासेस मिले या नहीं मिले। तो वह कहता है कि मैं अभी लेकर आ रहा हूँ। और इसी तरह काफी साल फिर से गुजर जाते और इनका एक और क्यूट सा बेटा दुनिया में आ चुका था और हांचन तो अब बड़ा हो गया था, जिसने अपने डैड को लाकर ग्लासेस दिया। तो कहता है कि मैं अपने भाई को बाइक खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ, ये कहकर वहाँ से चला जाता है। अब जिशिंग भी अंदर से बाहर आकर दोनों को खेलते देखकर कहने लगती है कि तेज झूला मत देना, तुम्हारा छोटा सा भाई है। पर हांतिंग उसे कहता है कि क्या हो गया है, उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो तुम्हें बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और इसी तरह टाइम गुजरता जाता है, दोनों बूढ़े तो होते जा रहे थे, पर जिशिंग बेटी को लेकर बात कर रही होती है। पर हांचन आकर कहने लगता है कि मॉम आप ही तो प्रिंसेस है ना, तो हमें किसी और प्रिंसेस की क्या जरूरत? तो जिशी कहती है कि तुम्हें ये बात किसने सिखाई? तो वह कहता है कि डैड ने। तो जिशी कहने लगती है कि तुम्हें इस तरह की बातें नहीं सिखानी चाहिए। तो वह कहता है कि इसमें गलत क्या है। और इसके साथ हांतिंग दोनों बेटों को वहाँ से भेज देता है और खुद भी एक चीज लेने के लिए चला गया। तो उसको लाकर दिखाता है कि मुझे रास्ते में आते हुए नजर आया तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। तो ये भी उसको अपने साथ टेबल पर रख लेती है और कहने लगते हैं कि अगर मैं तुमसे पहले चले जाती हो तो तुमने अपने आप को कुछ भी नहीं करना, और अगर तुम मुझसे पहले चले जाते हो ना तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो ये बात सुनने के बाद हांतिंग जिशिंग का हाथ पकड़ लेता और इसी के साथ काफी साल गुजर जाते हैं। जिशिंग काफी बूढ़ी हो चुकी थी और उसके साइड टेबल पर वही चीज जो हांतिंग ने उसे ला कर दी थी वो पड़ी हुई थी। उसने बोला था कि मैं तुम्हें कभी भी अपने मरने से पहले माफ नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से मरते मरते भी हांतिंग के हाथ में वही माफी वाला कार्ड होता है और इसी वजह से जिशिंग ने हांतिंग को माफ कर दिया था। और वैसे हम इन दोनों के यंग होने के क्यूट से मोमेंट दिखाए जाते हैं और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताओ आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में। ओके, बाय बाय।